Hello everyone and welcome back to my channel. So this is unit 4 of class 10th retail and जो topic है the topic is in front of you. It is security operations and housekeeping in retail. So let's start with the topic. Okay. See, आपका जो first session है वो है security point in retail store. राइट कोई भी रिटेल स्टोर है उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जो मेन एम होता है सिक्योरिटी का वो होता है कि सेफ एनवायरनमेंट इज टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू द कंपनी। तो प्राइवेट सिक्योरिटी क्या करते हैं? प्राइवेट सिक्योरिटी जो है एक सेफ एनवायरनमेंट कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। राइट, ओके। नाउ यहाँ पे आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी है इंडिया में इट डज नॉट इंक्लूड पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट। मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो लॉ को इन्फोर्स करा रही है, इम्प्लीमेंट करा रही है, लेकिन जो प्राइवेट सिक्योरिटी का स्कोप है, रोल है, वो है टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड लॉस प्रिवेंशन थ्रू द फॉलोइंग मीन्स। तो ये जो मेन अभी हम पढ़ रहे हैं 5 ये जो हेडिंग्स है, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इंटरफेरेंस, डिले, ये प्राइवेट सिक्योरिटी का रोल है। ठीक है, सो दिस इज द मेन टॉपिक अभी यहाँ से जो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो प्रिवेंशन, ठीक है, अगर आप सिंपल लॉक, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल लॉक to boundary walls, gates, security guards. They are all means of preventing loss and damage to the personal property information. So आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी डैमेज स्टोर में, कोई भी डैमेज ना हो स्टोर को, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? लॉक लगा के, बाउंड्री वॉल्स के थ्रू, गेट्स के थ्रू, सिक्योरिटी गार्ड्स हायर कर सकते हैं। तो जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी है वो ये सब कुछ प्रिवेंट करती है बाय यूजिंग लॉक, बाउंड्री वॉल्स एंड गेट्स एक्सेट्रा। डिटेक्शन, राइट, an intruder may overcome protective barriers but may still be thwarted in his her plans by a detection and warning system. तो प्राइवेट सिक्योरिटी का दूसरा काम क्या है कि इंस्टॉल करना, यूज करना, बेसिकली नॉट इंस्टॉल, बेसिकली यूज करना वार्निंग सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम, ताकि अलर्ट कर दे। ये जो ऑपरेटर्स है, ये एप्स जो है जिनके थ्रू डिटेक्ट हो जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद इन द स्टोर, तो ऐसे एप्स के थ्रू प्राइवेट सिक्योरिटी क्या करती है, कुछ भी कुछ जो जिसपे भी कुछ सस्पिशन है या डाउट है, ऐसी एक्टिविटी इजिली डिटेक्ट कर लेती है through the detection and warning system. Then interference. Once an intrusion or breach is detected, अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ आपने डिटेक्ट कुछ गलत है और वो डिटेक्ट भी कर लिया थ्रू दी वार्निंग सिस्टम, तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, देन फोर्थ इज डिले। डिले का क्या है कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा सिक्योरिटी सिस्टम तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा इंट्रूडर के लिए। ठीक है, तो इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई भी इंट्रूडर, इंट्रूडर कौन होता है? जो इलीगल वे से बेसिकली एंटर करता है स्टोर को, है ना, ताकि कुछ उसका एम क्या होता है कि कुछ हार्म करना, स्टोर को हार्म करना। सो इंट्रूडर बेसिकली इज वन हु एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन, सीक्रेटली एंटर करता है बिना परमिशन के। तो अगर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो इंट्रूडर को डिटेक्ट कर लेगा, और अगर इंट्रूडर की इंटेंशन गलत है, सीक्रेटली आया, कुछ नुकसान पहुंचाने आया है, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा इंट्रूडर। नाउ जॉब रोल्स एंड ड्यूटी। सिक्योरिटी पर्सनल क्या करता है कि बिल्डिंग्स को, ग्राउंड्स को, सबको प्रोटेक्ट करता है। एंड जो सिक्योरिटी गार्ड है he is required to perform the following duties। ठीक है, रिसेप्शन एरिया पे सिक्योरिटी गार्ड क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करता है कि सारे जो इक्विपमेंट्स है वो ऑपरेशनल, ऑपरेशनल का मतलब कि क्या वो फंक्शनल है इन द बिगनिंग ऑफ द डे। फिर जितने भी विजिटर्स आए हैं उनको इंश्योर दैट ऑल विजिटर एंटर द पर्टिकुलर्स इन द विजिटर बुक, कि जो भी विजिटर्स आए हैं वो अपनी डिटेल्स विजिटर बुक में एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर
विजिटर स्लिप इशू करना, राइट, ये देखना कि सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अवेलेबल हैं या नहीं। देन सिक्योरिटी गार्ड और भी क्या देखता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, ये इंश्योर करता है। एंड ऑल्सो सिक्योरिटी गार्ड क्या इंश्योर करता है कि जो भी विजिटर्स आ रहे हैं वो कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करें, दे कंप्लाई विद इट। with regard to what? मोबाइल टेलीफोन, आर्म्स, एम्यूनिशन, लैपटॉप, कैमरा एक्सेट्रा। अगर स्टोर में बोला है कि कैमराज आर नॉट अलाउड, द विजिटर कैन नॉट यूज द कैमरा टू टेक द फोटोग्राफ, तो ये सब पॉलिसीज फिर जो विजिटर्स हैं उनको माननी भी चाहिए। और ये कौन इंश्योर करता है कि विजिटर्स ये पॉलिसीज मान रहे? सिक्योरिटी गार्ड। नाउ गेट ड्यूटीज। पहले क्या था? रिसेप्शन ड्यूटीज थी, सिक्योरिटी गार्ड की रिसेप्शन ड्यूटीज है ये सब उसके। राइट, देन गेट ड्यूटीज। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की गेट ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं कि सारे जो इक्विपमेंट हैं वो ऑपरेशनल हैं, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनको गेट पे रोकना, स्टॉप द व्हीकल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। फिर कोई भी पर्सन आ रहा है तो स्टॉप द पर्सन एंट्री एंड एग्जिट। देन व्हीकल्स को सर्च करना, लोगों को सर्च करना, उनकी पॉकेट्स वगैरह की वेदर दे आर नॉट कैरिंग एनीथिंग हार्मफुल, एंड सारे इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करना और डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना। नाउ ये देखिए यहाँ पे a security guard is required to perform the following duties। तो पहले हमने कर लिया है कि रिसेप्शन की ड्यूटीज क्या है, फिर हमने गेट ड्यूटीज की है। ओके, अब सी है मटेरियल हैंडलिंग की। सिक्योरिटी गार्ड जो है ड्यूटी पे, सो ही हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज कि सारे इक्विपमेंट्स, फिर से वही वाला पॉइंट है कि ऑपरेशनल है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, और ये सब रिपीट वही वाला हो रहा है इवन मटेरियल हैंडलिंग में। अब इसमें ये न्यू पॉइंट है कि जितने भी मटेरियल आ रहे हैं उनको कंपेयर करना कि कितना ऑर्डर में मटेरियल्स हमने मेंशन, कितने मटेरियल्स ऑर्डर किए थे और कितना उसको मैच करना विद द इनवॉइस, कितने मटेरियल्स एक्चुअली में रिसीव हुए। आउटगोइंग मटेरियल्स अलाउ करना, अगर सिग्नेचर हो, जो पर्सन ऑथोराइज्ड है, ठीक है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए डॉक्यूमेंट में, तभी मटेरियल आउटगोइंग मटेरियल्स को अलाउ करना। फिर और क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है विद रिलेटिंग टू इनकमिंग एंड आउटगोइंग मटेरियल, वो भी इंश्योर करना कि ये कंप्लीट है। सेपरेट रजिस्टर को बनाना रिगार्डिंग द रिटर्नेबल मटेरियल। एंड जब बैग्स या व्हीकल सर्च कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन कंडक्टिंग सर्चेस ऑफ व्हीकल्स और बैग, गेट द ड्राइवर और ओनर टू कंडक्ट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल सर्च। तो हमने अभी 3 बेसिकली पढ़ी हैं, राइट, गेट ड्यूटीज, रिसेप्शन ड्यूटीज एक्सेट्रा, एंड मटेरियल हैंडलिंग। देन पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का क्या मतलब होता है कि बार बार मूव करना, चक्कर लगाना स्टोर में, ठीक है, टू गो राउंड एन एरिया एट रेगुलर टाइम्स, ताकि ये इंश्योर करना। क्यों मूव बार बार करना? सिक्योरिटी गार्ड का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि इंश्योर करना कि सब कुछ सेफ है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। सो सिक्योरिटी पेट्रोल जो है, दे फॉल इनटू 2 ग्रुप्स, मोबाइल एंड स्टैटिक असाइनमेंट पेट्रोल। सो ये इसी के पार्ट्स है, डी के। मोबाइल पेट्रोल्स, ये जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिक्योरिटी सिस्टम का, ठीक है। कोई भी जो ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, डिटेक्ट करना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो वो चक्कर लगाते हैं बार बार, एंड फाइंड एंड दे इंश्योर कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन विद इन द प्रेमिसेस। देन स्टैटिक असाइनमेंट पेट्रोल, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, दे आर ऑन अ स्टैटिक साइट अंडरटेकन ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, चेकिंग बोथ इंटरनली एक्सटर्नली। तो एक पर्टिकुलर जगह पे ये उनको एक साइट, स्टैटिक साइट मतलब एक जगह में उनको ड्यूटीज एलोकेट कर दी जाती हैं, राइट। देन कंट्रोल रूम ड्यूटीज, अभी हमने ये डी करा है, अब है
कंट्रोल रूम ड्यूटीज। ई, कंट्रोल रूम क्या है? ये एक रूम सर्विसिंग है एज एन ऑपरेशन सेंटर वेयर फैसिलिटी और सर्विस कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल। सो कंट्रोल रूम में क्या होता है, वहीं से बैठ के आप देखते हो, सब कुछ देखते ऑब्जर्व करते हो कि सब कुछ कंट्रोल है, एवरीथिंग इज विद इन द कंट्रोल और नॉट। तो फंक्शंस क्या है कंट्रोलर के? मॉनिटर करना गार्ड्स को, पेट्रोल मैन को देखना वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, मोबाइल सुपरवाइजरी स्टाफ को भी मॉनिटर करना, ठीक है, और रिकॉर्ड करना रूटीन इमरजेंसी मैटर्स, ये भी कंट्रोलर की ड्यूटी है। रजिस्टर्स मेंटेन करना ऑफ ऑल द कीज और सीसीटीवी के थ्रू इंश्योर करना, ऑब्जर्व करना सब चीज़ें कंट्रोल में है या नहीं। नाउ कॉपी ऑफ द सिक्योरिटी मैनुअल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अब जो भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं एक बुक में लिखे जाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को ये करना है, तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी मैनुअल, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, सिक्योरिटी मैनुअल और इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमेशा कंट्रोल रूम में अवेलेबल होनी चाहिए। और जो भी इंसिडेंट होते हैं इट शुड बी रिकॉर्डेड, और उसमें क्या डिटेल्स होनी चाहिए कि किस टाइम पे प्लेस में इंसिडेंट हुआ एंड किसको रिपोर्ट किया गया, क्या था इंसिडेंट, एक्शन क्या लिया गया, एड्रेस ऑफ द रेलेवेंट पर्सन, ये सारी डिटेल्स एंटर की जाती है। नाउ कम्स असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं पहले। देखो, पहले सिक्योरिटी गार्ड की रिसेप्शन ड्यूटीज, फिर हमने गेट ड्यूटीज पढ़ी हैं, देन मटेरियल हैंडलिंग, पेट्रोलिंग, और पेट्रोलिंग के अंदर आपके ये 2 पॉइंट्स आ गए, कंट्रोल रूम ड्यूटीज एंड नाउ असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। सो an important aspect in the execution of the security task is that every individual must be aware of his or her duties. तो इसका क्या मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल है जिसको ये सिक्योरिटी का काम दिया गया है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली उसके पास होनी चाहिए कि उसको क्या काम करना है। देयर शुड बी प्रॉपर गाइडलाइंस की व्हाट ही इज सपोज टू डू, व्हाट ही इज नॉट सपोज टू डू। सो असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी स्टाफ की, और इसमें ये सब आता है बेटा। पहला है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो इसमें सिक्योरिटी गार्ड को नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसका क्या क्या रोल है, ठीक है। उसको पूरा लोकेशन के बारे में बताया जाता है जहाँ पे उसको मूव करना है प्रेमिसेस के अंदर, एंड एक टेलीफोन डायरेक्टरी भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन में पहला आ गया इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। दूसरा, कंपनी सेफ स्टेटमेंट। अब कंपनी सेफ स्टेटमेंट क्या है कि इस स्टेटमेंट में ये इंश्योर किया जाता है कि सिक्योरिटी स्टाफ को, ये वाली जो असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट इंक्लूड होती है, और इस स्टेटमेंट में ये इंश्योर किया जाता है कि जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो उसको प्रॉपर पता है सारे हैजार्ड्स जो सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड है। तो कोई भी ऐसे डेंजर जो या प्रॉब्लम्स हो विद रिलेटेड टू सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर, वो सब सिक्योरिटी स्टाफ की नॉलेज में है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स विच इंश्योर्स दिस, राइट। नाउ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? डे टू डे वर्किंग रिक्वायरमेंट्स, फिर इमरजेंसी प्लान्स भी इसमें मेंशन किए जाते हैं असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस में कि कौन सा एक्शन लेना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे फायर डिजास्टर। इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शंस भी बताई जाती है कि इमरजेंसी में अगर इवैक्यूएशन करना हो, लोगों को बाहर निकालना हो, तो किस तरह क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एंड इसमें नेम और एड्रेस भी होता है इम्पोर्टेंट पर्सनल का, राइट। ओके, नाउ रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज। तो सिक्योरिटी पर्सनल को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे उसको रिएक्ट करना इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। और ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है कि कैसे मॉनिटर करना है अलार्म सिस्टम को, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, और अगर इमरजेंसी अलार्म बजता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, फिर इंसिडेंट की डिटेल्स कैसे बतानी है, और इमरजेंसी सीन को कैसे आइसोलेट करना है, लोगों को कैसे फटाफट बाहर निकालना है,
इमरजेंसी सीन से एंड मैनेज करना इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है। नाउ रोल एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। तो सिक्योरिटी गार्ड की अभी हमने ड्यूटीज पढ़ी थी, राइट। सो व्हाट आर द, ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड की डेफिनेशन क्या है, कोई भी पर्सन जो प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है विद और विदाउट आर्म्स, राइट। तो ही इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग जनरल रूल्स। ही शुड वियर नीट टाइडी यूनिफॉर्म, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, एंड obey and pass on to other security guard all order instruction। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको सारे इंस्ट्रक्शंस ओबे करने चाहिए, लोगों से पोलाइटली बात करना चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए इंट्रूजन। कोई भी ऐसा एंट्री है जिसकी परमिशन नहीं है उसको डिटेक्ट भी करना चाहिए। एंड ही हैज टू बी वेरी वॉचफुल कि अगर कोई भी सस्पिशन या डाउट उसको लगता है, he has to be very careful, he has to work as a team with other security person। और एंट्री प्रॉपर करनी चाहिए विजिटर बुक में, डिटेक्ट करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए थेफ्ट लॉस, ठीक है। और उसको अपनी पोस्ट जहाँ पे भी उसको ड्यूटी असाइन की है वो तभी वो उसको छोड़े जब उसने अपनी जगह कोई और सिक्योरिटी गार्ड को वो पोस्ट दे दी है ऑब्जर्वेशन के लिए, राइट। रिपोर्ट करने चाहिए इंसिडेंट एक्सेट्रा। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है सिक्योरिटी गार्ड की, ये एलिजिबिलिटी है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, आई साइट, राइट, ये सारे जनरल चीजें हैं कि फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, हियरिंग में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा। नाउ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। फर्स्ट इज पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। ये कौन से होते हैं, ये बेसिकली they are appointed for the purpose of providing physical security to their employers। तो employers के जो अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स वो रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। देन रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड, जो रेजिडेंट कॉलोनीज में आपको दिखाई देते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। देन कॉरपोरेट, ये कंपनीज जो हैं हायर करती हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, शॉपिंग मॉल्स में, कंपनीज में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में। फिर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स कौन से होते हैं, ये बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं एम्प्लॉय करते हैं इनको, राइट। देन मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये कौन से होते हैं, जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, कि अगर उनको लगता है कि कुछ डाउट है, कोई सस्पिशन है, उसको मॉनिटर करते हैं। देन स्टैटिक सिक्योरिटी गार्ड, वो एक ही जगह बैठते हैं और मॉनिटर करते हैं लोगों को जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। देन कम्स सिक्योरिटी सुपरवाइजर और हेड गार्ड, ठीक है। सो ये देखिए हेड गार्ड जो है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी सुपरवाइजर। पहले हमने सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज, रोल्स, फंक्शंस पढ़े थे। अब है सिक्योरिटी सुपरवाइजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सुपरवाइज करना, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का क्या रोल है, सुपरवाइज करना सिक्योरिटी स्टाफ को कि वो कंपनी की पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं या नहीं, एजुकेट करना उनको कि उनको क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, ट्रेनिंग देना और मेंटेन करना सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स को, सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करना, मतलब उनको एरिया एलोकेट करना कि उसको उस एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मेंटेन करना एंट्री एंड एग्जिट लॉग, अपडेट करना सिक्योरिटी रिपोर्ट, साइन करना, राइट। तो ये सारा जो है वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर कर रहा है। नाउ फील्ड ऑफिसर्स एंड इंस्पेक्टर्स, ये कौन होते हैं, ये पर्सन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द मैनेजमेंट ऑफ द सिक्योरिटी कंपनी टू एनफोर्स एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। सो ये जो लोग हैं फील्ड ऑफिसर्स या इनको हम इंस्पेक्टर्स बोलते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो। और असाइनमेंट ऑफिसर फिर कौन है, जो एम्प्लॉयज को मॉनिटर करता है, राइट। देन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर,
यस, ठीक है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर इसमें देखिए, इट इज प्लेस व्हेन डिप्लॉयमेंट एक्सीड 15% और मोर इन ईच शिफ्ट। तो अगर एक शिफ्ट में 15 से या 15 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उन इसलिए फिर हम असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं। देन कैरी होम emoluments and benefits in the private security industry. ओके, सो पहला है पे एंड अलाउंस। तो पे किस पे डिपेंड करती है कि क्या पोजीशन है कंपनी में, सिक्योरिटी सेक्टर में पे किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कंपनी में क्या पोजीशन है। तो पे जो है वो कौन किसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है, मिनिमम वेज एक्ट। देन प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉय जो है अपना 12%, देखो एम्प्लॉयज को अगर सपोज 10,000, मैं ऐसे समझा देती हूँ, 10,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो इसमें से जो 12% एम्प्लॉय हर महीने प्रोविडेंट फंड में डालेगा। कितना हो गया 12%, 10,000 का 1,200 रुपए ये एम्प्लॉय डाल रहा है, और सेम एम्प्लॉयर भी 1,200 इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल मंथली कितनी सेविंग हो गई 2,400। लेकिन एम्प्लॉय को अभी नहीं मिलेगी, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसको मिलती है, राइट। सो तब उसको ये मिलता है, एंड एक तरह से कंपल्सरी सेविंग होती है। ओके, पेंशन ये डिपेंड करता है। सम ऑफ द बेनिफिट्स accrued आर एज फॉलोड, ये भी बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉय को। लमसम पेमेंट मिलता है विद इंटरेस्ट रिटायरमेंट के टाइम, पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड होता है, अर्ली पेंशन भी मिल जाती है बट 50 ईयर से पहले नहीं मिलेगी। फिर दिस इज ऑल्सो अ स्कीम, डिपॉजिट लाइक इंश्योरेंस स्कीम, राइट। अगर सर्विस के टाइम पे किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो पेमेंट, लमसम पेमेंट तो उसको मिलेगी, उसके फैमिली वालों को, विच इज इक्वल टू दिस अमाउंट। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी है कि पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट पे, एंड एक्सेट्रा। और एक और स्कीम दी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम कवरेज। इस स्कीम में इंश्योरेंस कवर अवेलेबल होता है, ठीक है, और ये बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, तो इसको आप इन जनरल भी कर सकते हो, राइट। देन सिकनेस बेनिफिट भी एम्प्लॉयज को मिलता है, एंड मेटर्निटी बेनिफिट्स भी मिलता है। दोज अगर लेडीज जो हैं दे आर ऑन देयर फैमिली वे, दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर प्रेग्नेंट, तो मेटर्निटी बेनिफिट उनको मिलता है। डिसेबल्ड बेनिफिट भी मिलता है, अगर एम्प्लॉय टेम्परेरी डिसेबल हुआ है या परमानेंट डिसेबल हुआ है। तो बेनिफिट टेम्परेरी के केस में देखिए क्या लिखा है, इट इज अवेलेबल फ्रॉम डे वन of entering insurable employment. Then dependent benefits are also available. Other benefits, funeral expenses हैं, ये तो जनरल आप एक बार रीडिंग कर सकते हो, confinement expenses। फिर राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, राइट। तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि फैक्ट्री क्लोज होगी उसकी वजह से, अगर एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड है तो उसको इस योजना के अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन, अगर कोई एक्सीडेंट इंजरी हो गई है वाइल वर्किंग तो वर्कमैन कंपनसेशन मिला जाता है, बोनस पेमेंट भी दी जाती है। देन मटेरियल हैंडलिंग इन हाउसकीपिंग, तो देखो हाउसकीपिंग जो है अगर ढंग से इफेक्टिव देयर हाउसकीपिंग, तो जो वर्क प्लेस में कुछ जो डेंजर्स हैं, रिस्क है, हैजार्ड्स हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए हाउसकीपिंग जो है इट शुड बी वेरी इफेक्टिव, राइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउसकीपिंग, जो भी आप वर्क होता है, ठीक है, इन्वॉल्व इन लुकिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज हाउसकीपिंग। तो इफेक्टिव हाउसकीपिंग शुड बी देयर। तो ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप साइट में पेपर है, डेब्रीज है, क्लटर है, स्पिल्स हैं, तो इससे हेल्थ और सेफ्टी हैजार्ड्स जो है पॉसिबल है। तो इसलिए जो वर्क प्लेस है इट शुड बी वेरी नीट, वेरी क्लीन,
इफेक्टिवली मेंटेन एक्सेट्रा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो कस्टमर्स आपके स्टोर में आते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्लीन वेल लाइटेड स्टोर हो, ठीक है, एंड प्रॉपरली इट शुड बी क्लीन हो, गुड क्वालिटी का हो, डर्ट फ्री हो, राइट। तो हाउस कीपिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर एरिया शुड बी क्लीन। साथ में ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि फ्लोर्स जो हैं वहाँ इट शुड बी फ्री ऑफ स्लिप, कोई भी वहाँ लिक्विड मटेरियल ना हो, क्योंकि अगर लिक्विड गिरा होगा फ्लोर पे तो देयर आर चांसेस ऑफ अ पर्सन कैन स्लिप डाउन, है ना, एंड कुछ इंजरी हो सकती है। सो इफेक्टिव हाउस कीपिंग अगर है तो इट रिड्यूस हैंडलिंग टू ईज द फ्लो ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स इजीली फ्लो हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे, फायर हैजार्ड्स डिक्रीज हो जाएंगे और रिस्क कम होगा, ठीक है। डस्ट वेपर्स भी नहीं होंगे अगर प्रॉपरली स्टोर मेंटेन्ड है, सफाई हो रही है, नीट एंड क्लीन है, तो बेटर मेंटेन रहता है वो। देन एफिशिएंट इक्विपमेंट क्लीनअप, हाइजीन कंडीशंस बेटर रहेंगी, स्पेस इफेक्टिवली यूज होगा, प्रॉपर्टी डैमेज भी कम होगी, तो ये नॉर्मल है आपका। देन हाउसकीपिंग टास्क कैन बी ग्रुप्ड इनटू नंबर ऑफ एरियाज। तो हाउसकीपिंग में ये सारा आता है, सेफ्टी, क्लीनिनेस, सैनिटेशन कंट्रोल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, डैमेज अवॉइडेंस, रेगुलर इंस्पेक्शन, ये सारा हाउस कीपिंग के अंदर आता है। अब मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या है? देखिए, जब भी मटेरियल हैंडलिंग में क्या होता है, किस तरह मटेरियल को हैंडल किया जाता है। जब भी मूवमेंट होती है मटेरियल्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वन वर्कर, ठीक है, वन वर्कर इज लोडिंग अनदर इज अनलोडिंग, तो मटेरियल्स को बहुत सेफली हैंडल करना चाहिए। तो मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या आता है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। लिफ्टिंग, होल्डिंग, पुटिंग डाउन, पुशिंग, पुलिंग, एक्सेट्रा। ओके, सो पर्सन को ये इंश्योर करना है कि मटेरियल्स जो हैं दे आर स्टोर्ड इन द एरियाज दैट डू नॉट इंटरफेयर विद वर्कर्स ऑन द फ्लो, वर्कर्स और फ्लो मटेरियल। तो मटेरियल्स को एक ऐसी जगह में स्टोर करना चाहिए ताकि लोगों के जो वर्कर्स हैं उनके काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो, और जो हैजार्डस मटेरियल्स हैं उनको एक अप्रूव कंटेनर्स में ही स्टोर करना चाहिए, राइट। जब मटेरियल्स को हैंडल किया जाता है तो इंश्योर कर लेना चाहिए कि मटेरियल इज स्टैक्ड सिक्योरली, सारे स्टोरेज एरियाज मार्क्ड है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ओके, देयर आर मेनी एरियाज इन स्टोर दैट नीड टू बी कंसिडर। ये वाले एरियाज में भी ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल एरिया, काउंटर्स कैसे हैं, वॉकवेज, मर्चेंडाइज, फिटिंग, स्टोर रूम, एक्सेट्रा। हाउसकीपिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? ये हाउसकीपिंग मटेरियल के अंदर आते हैं। मॉप, बकेट्स, इन्हीं को यूज करके तो आप क्लीन रखते हो एरिया। विंडो क्लीनर, यहाँ देख रहे हैं ना, ये सारे हाउस कीपिंग इक्विपमेंट है। डस्ट पैन, लेडर, ट्रॉली, एक्सेट्रा। जनरल चैप्टर है बेटा ये, राइट। नाउ प्रोसीजर इन हाउस कीपिंग, दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस यूनिट 1, sorry, unit 4. So good housekeeping will protect you and your employees against slipping, right? तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी पेंट ऑयल गिरा तो उसको इमिडिएटली क्लीन अप करना चाहिए। कोई भी स्क्रैप मटेरियल है या और भी कुछ है तो उसको हम बिन्स में डाल दें, ये इंश्योर कर लेना चाहिए। फिर डस्ट वगैरह है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, पेपर्स वगैरह को गार्बेज में डाल दीजिए। कैंस हैं उसको भी आप, जो बिन्स होते हैं कैंस के लिए उनमें आप कैंस को डाल दीजिए। देन क्लीन अप डेब्रीज, कोई भी मशीन है उसको क्लीन रखना, हैंड टूल्स को रिटर्न करना, अगर टूल्स लिए यूज के लिए और वो काम कंप्लीट हो गया तो टूल्स को वापस उसी जगह में जहाँ पे पड़े थे वहीं रख कर आना। वॉकवेज जो है उसको एरियाज को जो है उनका भी यू हैव टू सी वेरी केयरफुल कि वहाँ पे कोई दे आर सेफ और नॉट। रेस्ट रूम्स को क्लीन रखना, एंड कैब एरिया को, फोकलिफ्ट कैब एरिया को भी
क्लीन रखना एक्सेट्रा। तो नेवर लीव हुक्स और हैंगर्स ऑन द फ्लोर, ये भी ध्यान रखना। एंड बिफोर एंड ऑफ द शिफ्ट जो गार्बेज है उसको एम्प्टी गार्बेज कैन्स इनटू द गार्बेज बिन्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, जनरल हैं कि कंप्यूटर्स को क्लीन रखना, वर्क स्टेशन को ऑर्गेनाइज रखना, स्टेयर स्टेयरवेज जो हैं वो भी क्लीन होने चाहिए एक्सेट्रा। राइट, तो ये सारे कि किस तरह आप स्टोर को, फ्लोर को क्लीन रख सकते हो। वाइल अप्लाइंग हाउसकीपिंग प्रोसीजर, ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि एरिया क्लीन, सेफ होना चाहिए, अनक्लटर नहीं होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए। नाउ वेस्ट रिमूवल एंड डिस्पोजल। सो ये देखिए, रिटेल एनवायरनमेंट में इट इज कॉमन टू एक्यूमुलेट जनरल वेस्ट मटेरियल। पॉसिबल है कि कई चीजें वेस्ट मटेरियल होती हैं। तो जनरल मटेरियल में क्या आता है? पैकेजिंग मटेरियल, ब्रोकन गुड्स, ये सारे जनरल मटेरियल में। अगर रिटेलर जो है वो डील करता है फूड आइटम से, तो फूड वेस्ट मटेरियल में क्या क्या आ सकता है? अदर फूड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल माइट इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स। तो ऑल वेस्ट शुड बी रिमूव सेफली। तो आपको वेस्ट को इस तरह रिमूव करना चाहिए कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, राइट। और रिमूविंग, जब भी आप जनरल वेस्ट रिमूव करते हो तो आपको ग्लव्स यू शुड वियर, और कस्टमर्स ना देखें, कस्टमर के देखने से पहले ही वेस्ट को रिमूव कर लेना चाहिए। सो एंड क्रक्स जो है इसका यही है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में ही वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।